एक साहब ने गौसे आजम से कहा, हुजूर आप तकरीर फरमा दें। आप मिंबर शरीफ पर बैठे और आपने चंद जुमले कहे, चंद जुमले। वो जुमला सुना दूं आप लोगों को। आपने अरबी में कहे थे, मैं उसका तर्जमा सुना, उसका मफहूम सुना देता। आपने फरमाया, और जब आप तकरीर करने बैठते थे तो हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाता था, लोग इकट्ठा हुए मिंबर शरीफ पर, आप तशरीफ रखे और आपने कहा, अब्दुल्ला की मां ने छत में शिखर लगाया। शिखर जानते हैं आप लोग? अरे कुछ टाकने के लिए लगा देते हैं। कहा अब्दुल्ला की मां ने छत में अपने चूल्हे से शिखर लगाया और उसके ऊपर दही रख दिया। एक बिल्ली आई, छलांग लगाई उसके ऊपर और शिखर से बर्तन गिरा और टूटकर सब दही बर्बाद हो गया। इतना कहना था, आप ये बात लोगों पर इतनी असर की कि मजमे से चीख की आवाज बुलंद हो गई। ना जाने कितने लोगों ने तौबा कर लिया। इस जुमले में कितनी मानवियत है। आपने फरमाया, अब्दुल्ला की मां ने अपने छत से शिखर लटकाया, उसके ऊपर दही रखा। इशारा किसकी तरफ किया कि हम रातों दिन मेहनत करके अपना दुनिया बनाते हैं, खूब शानदार मकान बनाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खूब सजाया मकान को, अच्छा बनाया, खूबसूरत किया। मलकुल मौत आए और रूह कब्ज किया, दुनिया समाप्त हो गई। हमें क्या मिला? हमारा मकान भी यही रह गया, हमारी दुकान भी यही रह गई, हमारे मालो जर भी यही रह गए। अगर कोई चीज जाने की साथ में है तो वो अच्छे आमाल हैं, वो नेक आमाल हैं। आप इसी दुनिया में सब कुछ छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अगर कोई चीज आपके साथ जानी है तो वो ईमान है और अच्छे आमाल है। ईमान और अच्छे आमाल। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तो जलसा, जुलूस, मिलाद का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप देख लें और देखकर घर चले जाएं। इसका मतलब ये है कि दिल के कानों से सुनो और उस पर अमल करके दिखाओ, ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए, उसके प्यारे महबूब भी खुश हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई जरा इसको कम कर दीजिए, थोड़ा सा इसको है क्या माइक, इसको थोड़ा कम कर, मेरी आवाज बहुत गूंज रही है। हाँ। आज की महफिल चूंकि निकाह की तकरीब की महफिल है, कल इंशाअल्लाह ताला, क्या नाम है, जाहिद भाई, जाहिद अली साहब। कौन है जाहिद अली साहब? मजमे में बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। कल इंशाअल्लाह इनकी बच्ची का अक़्द मसनून है, निकाह होगा। इस खुशी में जाहिद भाई ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है, ताकि अल्लाह और रसूल का जिक्र हो जाए। हमसे ये सवाल किया जाता है, यार आप लोग क्या मामला है, निकाह हो, कोई और खुशी हो या कोई गम हो, हर मौके पर मिलाद रख लेते हो, मिलाद करते हो, क्या बात है? तो मैंने कहा, दुनिया इंसानियत में जो सबसे पहला निकाह हुआ, सबसे पहला निकाह, वो भी जन्नत में हुआ, वो भी जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा फरमाया, जो हम सब इंसानों के बाप हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसीलिए हम आदमी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आदमी। आदम से आदमी, या जो है वो या निस्बती है। जैसे कहा जाता है लखीमपुरी, इसका मतलब क्या हो गया? लखीमपुर का रहने वाला। नानपारवी, नानपारा का रहने वाला। ऐसे ही हम लोग आदमी कहलाए
क्योंकि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, आपको कहां रखा? जन्नत में रखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जन्नत में हर चीज को पैदा फरमाया है। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, खाने की चीजें, अच्छे मकानात। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नत की पोजीशन ये है, इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं। वो भी नहरों के ईंट जो हैं सोने और चांदी के हैं, उसके जो कंकड़ और पत्थर हैं हीरे और जवाहरात के हैं। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। उनमें उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन जैसा कोई और नहीं था जिससे वो मानूस हों, जिससे गुफ्तगू कर लें, जिससे बातें कर लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए, जब बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि मेरे सामने हुस्न और जमाल का एक पैकर खड़ा हुआ है। यानी हम सब की माँ हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हुई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए और उनसे करीब होना चाहा, उनसे बात करना चाहा। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, आदम अभी रुक जाओ, अभी निकाह बाकी है, अभी निकाह हो जाने दो। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का निकाह किया। निकाह के बाद फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब होना चाहे, फिर गैब से आवाज आई, आदम हव्वा का महर तो अदा कर दो, हव्वा का महर तो अदा कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं कौन सी चीज महर में हजरत हव्वा को दे दूं, क्या दे दूं? गैब से आवाज आई, आदम मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, जाहिरी तौर पर तशरीफ नहीं लाए हैं, चूंकि आदमियों में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, ओ मोहम्मद, जिनके सदक़े में मैंने तुझे भी पैदा किया है, जिनके सदक़े में जन्नत बनाया है, जिनके सदक़े में कायनात को बनाया है, ऐ आदम, सबसे पहले मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दरूद पढ़ दो, 20 मरतबा दरूद पढ़ दो। वही दरूद हजरत हव्वा के लिए महर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पता ये लगा कि दुनिया इंसानियत का जो पहला निकाह जन्नत में हुआ, वहां भी मदीने वाले ताजदार का तज़किरा किया गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान, तो हम निकाह के वक्त मिलाद शरीफ करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं, है कि नहीं भाई? मेरे भाइयों, निकाह एक बड़ा प्यारा अमल है, बल्कि यूं कहिए निकाह जन्नती अमल है। भाई सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ? जन्नत में हुआ। वो भी निकाह के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अकबर। निकाह इतना प्यारा अमल है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से फिर जाए, यानी ताकत होने के बावजूद निकाह ना करे, निकाह ना करे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है, यानी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, निकाह हम सबके प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। आज
हम निकाह करते हुए डरते हैं। हमारे नौजवान साथी, ऐसा मुआशरे में ऐसी बुराई फैल गई है कि लोग सोचते हैं कि हम निकाह करेंगे, खर्च बढ़ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, माली तंगी आ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितनी गलत और कितनी तंग सोच है, कितनी खराब सोच है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, व अनकहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में जो बेनिकाह हो, जो बेशौहर वाले हो, तुम्हारे घर में जो गुलाम बांदियां, लड़के लड़कियां बेनिकाह हो, अल्लाह इरशाद फरमाता है उनका निकाह कर दो, उनका निकाह कर दो। फायदा क्या होगा? हम ये सोचते हैं निकाह कर देंगे तो माल कम हो जाएगा, घर में बीवी आ जाएगी, खर्च बढ़ जाएगा, परेशानियां होंगी। अल्लाह का इरशाद सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अयकुनु फुकरा यगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली। अगर तुम मुहताज होगे, निकाह करोगे, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें मालदार कर देगा, तुम्हारे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ही वुसअत देने वाला है, अल्लाह ही जानने वाला है। हम सोचते हैं निकाह करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करते हुए बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अली सलासुन ला तुअख्खिरहा, अस्सलातु इज़ा अतत वल जनाज़तु इज़ा हज़रत वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कुफवा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, तीन चीजों में देर मत करो, तीन चीजों में देर मत करो। अस्सलातु इज़ा हज़रत, जब नमाज, अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक्त हो जाए, जब नमाज का वक्त हो जाए तो देर ना करो। व जनाज़तु इज़ा हज़रत, फरमाया और जब जनाजा हाजिर हो जाए तो उसमें ताखीर ना करो नमाज जनाजा पढ़ने में। वल अय्यमु इज़ा वजदत लहा कुफवा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और जब लड़की या लड़का निकाह के लायक हो जाए, आका इरशाद फरमाते हैं फिर निकाह करने में देर ना करो। आज हमारा मुआशरा क्या है? आज तो हमारे अंदर तीनों चीज में ताखीर, बल्कि यूं कहिए मेरे आका ने पहले नंबर में फरमाया, अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में ताखीर ना करो। अरे हम ताखीर की बात तो छोड़िए, आज सिरे से हम नमाज ही छोड़े बैठे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आज हमारी पोजीशन क्या है मुसलमानों? ईमान के बाद जो सबसे अहम अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला ईमान के बाद सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछेगा वो क्या है? वो नमाज है। मदीने के ताजदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बरोज़े हश्र जब हमारा हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल करेगा। अगर उसमें कामयाब हो गए तो सब में कामयाब हो गए, उसमें फेल हो गए तो सब में फेल हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु मिफ्ताहुस सला वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। पाकी ये नमाज की कुंजी है, पाकी नमाज की कुंजी है, और नमाज जन्नत की कुंजी है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जन्नत की कुंजी है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा, सहाबे किराम का मजमा है, कहा मेरे सहाबियों ये बताओ, किसी के दरवाजे पर कोई नहर जारी हो, कोई दरिया जारी हो,
और रोज आना वो उसमें 5 मर्तबा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रह जाएगा? साहबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोजाना 5 मर्तबा नहाएगा, गुस्ल करेगा, उसके जिस्म पर मैल तो बाकी नहीं रह जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यही मिसाल नमाज की है। जो शख्स दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों के मैल से पाको साफ कर देता है। अल्लाह अकबर। मैंने हदीस पढ़ा कि जो शख्स नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हर कदम पर एक नेकी अता फरमाता है। फिर दूसरे कदम पर अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटाता है। और जब वो नमाज पढ़ने जाता है, फरिश्ते बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा बंदा ये तेरी बारगाह में अपना सर झुकाने जा रहा है, गुनाहों का बोझ गट्ठर इसके सर पर है। अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ फरिश्तों, गुनाहों के गट्ठर को इससे दूर कर दो, इससे दूर कर दो। वो गुनाहों की गट्ठर, गुनाहों का गट्ठर उससे दूर कर दिया जाता है। जब वो नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, इसका गुनाह फिर इसके सर पे लाद दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जब मैंने अपने बंदे से गुनाह को हटा दिया है तो फिर गुनाह का गट्ठर और बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाए। इससे मालूम हुआ बंदा गुनहगार होकर के अल्लाह के घर में गया था और जब मस्जिद से निकल रहा है तो गुनाहों से पाक साफ होकर के निकल रहा है। आज अल्लाह अकबर, हमारी पोजीशन क्या है? मस्जिदें मरसियां खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहबे औसाफ हिजाजी ना रहे। आज तो ये अगर 1-2 बूढ़े लोग पहुंचकर अजान ना दे दें तो कोई अजान देने वाला नहीं है। बसा औकात तो ऐसा होता है, इमाम साहब खड़े होकर मुड़ कर पीछे देखते हैं, कोई और आ जाए तो जमात हो जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ये सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने कामयाबी की राज नमाज में रख दी है, नमाज में रख दी है। कसम खुदा की, जो बंदा सही ईमान के साथ नमाज की पाबंदी करेगा, इंशाअल्लाह ना वो दुनिया में परेशान हो सकता है, ना आखिरत में परेशान हो सकता है। आज जो हमारे ऊपर परेशानियां मुसल्लत हैं, हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही हैं, दुआएं हम गिड़गिड़ा के कर रहे हैं। अल्लाह हमसे नाराज है, उसके प्यारे महबूब हमसे नाराज हैं। आप बताएं ना, हम कितनी दुआ करते हैं। आज पूरी दुनिया से हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, रातों दिन हम अल्लाह की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में बार-बार ऐलान फरमाया है कि मेरे बंदों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। बल्कि यूं कहिए, मुख्तलिफ सेगों के साथ अल्लाह ताला ने 700 मर्तबा कुरान मुकद्दस में नमाज की ताकीद और तंबीह फरमाई है। जितनी ताकीद अल्लाह ताला ने नमाज के लिए की है, किसी और अमल के बारे में नहीं किया है। अल्लाह अकबर। आज हम हैं कि नमाज से कोसों दूर हैं, नमाज से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, नमाजी नहीं हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। क्या बात है? औलियाए किराम, वो अल्लाह के नेक बंदे, जब अपनी जुबान खोलते थे, हाथ उनका नीचे नहीं आता था कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था। क्या वजह? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। फिर जब वो बातें अपनी दुआएं अपनी रब से करते थे, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता था, कबूल फरमा लेता था। बल्कि यूं कहिए, अल्लाह तबारक व तआला को औलियाए किराम ने, अल्लाह के नेक बंदों ने इतना राजी किया, इतना राजी किया कि अगर हमारी थोड़ी मोड़ी दुआएं कबूल होती हैं तो उन्हीं का नाम लेने से कबूल होती हैं। नाम लेते हैं तो दुआ कबूल। मुझे एक रवायत याद आती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मलफूज शरीफ में एक रवायत लिखी है कि औलियाए किराम की का शान देखिए।
कि वो अपने रब को कितना राजी किए हुए हैं कि उनका नाम ले ले तो काम बन जाता है। दो वली रहते थे, दो वली, और दोनों में दोस्ती थी। एक दरिया के उस पार, मिसाल के तौर पर यह घाघरा नदी है, एक घाघरा के उस पार, एक घाघरा के इस पार। एक दिन एक वली के वहां खीर बना। वली ने कहा अपने खादिम से ये खीर ले लो और दरिया के उस पार जाओ और मेरे फला दोस्त को दे देना। उस वली ने कहा हुजूर बीच में दरिया है और पार करने के लिए ना तो कोई नाव है ना कश्ती है, कैसे पार करेंगे? तो उस वली ने कहा जाओ दरिया से ये कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूं जो 30 साल से अपनी बीवी के पास नहीं गया है, 30 साल से अपनी बीवी के पास नहीं गया। खादिम ने सुना, बड़ा ताज्जुब कि हजरत के तो बाल बच्चे हैं और हजरत कह रहे हैं 30 साल से मैं बीवी के पास नहीं गया। बहरहाल अल्लाह के वली थे, रोब था वो खादिम पूछ ना सके, खीर लेकर दरिया के पास गए। ऐ दरिया, मैं ऐसी शख्सियत और जात के पास से आ रहा हूं जो 30 साल से अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुझे रास्ता दे दे। उनका नाम लेना था कि दरिया में रास्ता बन गया। दरिया के ऊपर चलते हुए दरिया के उस पार पहुंचे। जब उस पार पहुंचे, उनकी बारगाह में पहुंचे, दूसरे वली की बारगाह में खीर पेश किया कि हजरत ने सलाम कहा, आपको खीर दिया है। उन्होंने खीर खाया और खाकर कहा वापस जाओ, मेरा भी सलाम हजरत को कह देना। कहते हैं हजरत शाम हो रही है, मैं दरिया कैसे पार करूंगा? ना मेरे पास कोई इंतजाम है ना कश्ती है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा जाओ दरिया से ये कह देना, ऐ दरिया, मैं उसके पास से आ रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी कुछ खाया ही नहीं है। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हजरत ने तो मेरे सामने अभी खीर खाया और कह रहे हैं पूरी जिंदगी कुछ खाया ही नहीं। बहरहाल कहते मैं पूछ नहीं सका कि हजरत आप खीर मेरे सामने खाए और कहते हैं कि आप दरिया से ये कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। बहरहाल पूछे नहीं आए, दरिया से कहते हैं ऐ दरिया, मैं उसके पास से आ रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाया, मुझे रास्ता दे दे। उनका नाम लेना था कि दरिया ने फौरन रास्ता बना दिया और उस पर सड़क की तरह, पुल की तरह एक रास्ता बन गया और ओह रास्ते से चलते हुए इस पार आ गए। लेकिन उनके जहन में यह मुअम्मा चल रहा था, क्या मामला है? हजरत ने कहा कि 30 साल से मैं बीवी के पास नहीं गया, हालांकि हजरत के बाल बच्चे हैं। फला हजरत ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाया और मैंने देखा कि हजरत ने खीर मेरे सामने खाया है, क्या मामला है? एक दिन डरते डरते अपने आका से, जो वली थे जिन्होंने खीर भेजा था, उनसे पूछा हुजूर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मेरे दिल में बहुत दिनों से चल रही है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया क्या बात है, पूछो। उन्होंने कहा फला रोज आपने ये कहा था दरिया से ये कह देना कि मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसने 30 साल से कुछ नहीं खाया, जिसने 30 साल अपनी बीवी के पास नहीं जो गया, हालांकि आपके बाल हैं, आपके बच्चे हैं, ये कैसे हो सकता है? और आपके जो दोस्त हैं वली मेरे सामने खीर खाया और कहते हैं जाओ दरिया से ये कह देना, ऐ दरिया मुझे रास्ता दे दे, मैं उसके पास से आ रहा हूं जिसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं खाया है, क्या मामला है हजरत? मुझे इस मुअम्मे का हल बता दीजिए। तो हजरत ने फरमाया सुनो, मामला ये है कि हम लोग बगैर रब की मर्जी के कुछ नहीं करते हैं, हमें खाना भी होता है, हमें पीना भी होता है, हमें कहीं जाना भी होता है, तो हम अपने रब की रजा तलाश करते हैं, रब राजी होता है तो हम खाते हैं, तो हम कहीं जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातें सुनता है। नहीं नहीं, उनका नाम ले लीजिए तो अल्लाह काम बना दिया करता है। आज हमारी पोजीशन क्या है? रातों दिन
नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आज हमारे साथ परेशानियां हैं। आप रातों दिन मेहनत करते हैं, रातों दिन कमाते हैं, बड़ी मशक्कतें उठाते हैं, कहते हैं हजरत कोई बरकत नहीं है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, हजरत कोई दुआ कर दीजिए। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे रब ने 1400 साल पहले मुझे और आपको बहुत मजबूत तावीज अता फरमा दिया है। वो तावीज क्या है? वो तावीज नमाज है, नमाज है। आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके माल में बरकत, आपके आल में बरकत, आपके औलाद में बरकत, आपके खेत खलिहान में बरकत, आपके सेहत में भी बरकत। और जो नमाज नहीं पढ़ता, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, जो नमाज छोड़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनके माल को भी बर्बाद कर देता है, उनके औलाद को भी बर्बाद कर देता है। आज हमारे माल भी बर्बाद हैं, आज हमारे औलाद भी बर्बाद हैं, आज हमारी सेहत भी बर्बाद है। अल्लाह अकबर। इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? आपने गौर किया? हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे औलाद नाफरमान निकल रहे हैं, हमारे औलाद शराबी निकल रहे हैं, हमारी औलादें जुआरी निकल रही हैं। काश हमारे ये कदम अगर खाने खुदा की तरफ उठे होते तो ये हमारे बच्चों के भी कदम खाने खुदा की तरफ उठे होते। क्योंकि मेरे भाइयों, आप हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए नमूना हैं, इनके लिए आइडियल हैं। हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे हमारी नकल वैसा ही करेंगे, वही देख देख के करेंगे। मेरी माँ और बहनें, बड़े अदब के साथ आपकी बारगाह में भी मैं अर्ज करूंगा कि फरमाया गया है माँ का गोद बच्चों का पहला मदरसा है। अगर मेरी माएँ और बहनें कुरान की तिलावत करेंगी, मेरी माएँ और बहनें नमाज की पाबंदी करेंगी, मेरी माएँ और बहनें मोबाइल पर गाना सुनने के बजाय नाते मुस्तफा सुनेंगी, उलमा की तकरीरें सुनेंगी, कसम खुदा की फिर ये हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बड़े होकर कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, नात के आशिक नजर आएंगे, उलमा की तकरीरें सुनेंगे। चूंकि ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरी बेटियों, आपका गोद आपके बच्चों के लिए पहला मदरसा है। जैसा बच्चे आपको अपने वालिदैन को, अपने बाप को, अपनी माँ को करते हुए देखते हैं, बच्चे वैसा ही नकल करते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, नेक हो, तो आपको नेक बनना होगा। आप चाहते हैं हमारे बच्चे शराबी ना बने, हमारे बच्चे जुआरी ना बने, हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार बने, तो आपको पहले अल्लाह की फरमा बरदारी करनी होगी। इंशाअल्लाह आपके बच्चे नेक बनेंगे। हमें एक वाकया याद आता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज शरीफ में लिखा कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना है आप लोगों ने? दिल्ली में आपकी मजार शरीफ है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, महरौली शरीफ दिल्ली में आपकी मजार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने एहतमाम किया, कुछ उलमा को बुलाया और उन उलमा में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ लाए। किस लिए बुलाया? ताकि बच्चे की, हजरत कुतुबुद्दीन की रस्म बिस्मिल्लाह खानी हो जाए, कुरान शरीफ और कायदा बगदादी शुरू करवा दिया जाए, कायदा शुरू करवा, कुरान शरीफ शुरू करवाए। इस वजह से उलमा को बुलाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें तशरीफ लाए। मजलिस बैठ गई और अनकरीब ये हुआ कि बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े कि बिस्मिल्लाह शुरू करवाएं। आवाज आई, मोइनुद्दीन रुक जाओ। गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन रुक जाओ, इनकी बिस्मिल्लाह खानी आपके हिस्से में नहीं है, मेरे एक दूसरे वली ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी के हिस्से में है। अल्लाह अकबर। आवाज आई और उधर नागौर शरीफ दिल्ली से तकरीबन मैं जानता हूँ 200 या 300 किलोमीटर नागौर, वहां भी आवाज आई, हमीदुद्दीन जल्दी करो और दिल्ली पहुंचो,
आपका इंतजार किया जा रहा है और वहां कुतुबुद्दीन की बिस्मिल्लाह ख्वानी करवानी है। अल्लाह अकबर, औलियाए किराम की शान क्या कहने। अल्लाह अकबर, पलक झपका कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन पलक झपके कि नागौर से दिल्ली उस मजमे में तशरीफ लाए और आगे बढ़े और कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उसके बाद इतना पढ़ना और पढ़ाना हुआ कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन सूरह फातिहा भी पढ़ गए। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने 15 पारे उसी मजलिस में सुना दिया। अल्लाह अकबर, लोग दंग हैं, लोग हैरान हैं। बेटा आपको तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और आपने 15 पारे सुना दिए। उन्होंने कहा, मामला ये है कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था और फिर जब पैदा हो गया तो मैं ये देखता था कि मेरी वालिदा माजिदा हमेशा कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। चूंकि मेरी माँ 15 पारा की हाफिजा थी, उनको 15 पारे याद थे। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने सुन सुन करके कुरान शरीफ को याद कर लिया है। तो जब माएँ नेक होती हैं, माएँ अच्छी होती हैं, माएँ कुरान की तिलावत करने वाली होती हैं, फिर उनके गोद से जन्म लेने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ करता है। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आपसे मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि आप लोग, अब तो मामला बड़ा खराब है। हाथ में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि घर घर नाच और गाने का बाजार गर्म होगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ था, या रसूल अल्लाह ये कैसे? लेकिन मेरे आका की चश्मे नबूवत आज के जमाने को देख रही हैं। आप देखिए, अब तो घर घर नहीं बल्कि जेब जेब नाच और गाने का बाजार गर्म है। मोबाइल हमारे हाथ में है, अच्छी चीजों के बजाय हम गाना सुन रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये बच्चे गेम खेल रहे हैं बैठ करके। ये सब क्या हो रहा है? इसलिए मेरे भाइयों, आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे, रब की बारगाह में हमारी बातें सुनी जाएं, तो मेरे भाइयों अल्लाह को राजी कीजिए, रब को राजी कीजिए, उसके प्यारे महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कीजिए। और रज़ा का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नमाज के पाबंद हो जाइए। जब बंदा कोई अपनी पेशानी रब के बारगाह में झुकाता है तो उस वक्त अपने बंदे पर रब को बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार आता है कि मेरा बंदा बद सही बदकार सही, आखिर आया तो मेरी दरबार में, आखिर आया तो मेरे दर पर और अपने पेशानी को झुका दिया है, तो मेरा और आपका रब बहुत खुश होता है। फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके मालो दौलत में भी बेपनाह बरकतें होंगी, आपके सेहत में भी बरकतें होंगी, आपकी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। मुझे एक बात याद आती है। लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई से आ रहा था। मेरे सामने वाले सीट पर एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल की रही होगी। मुझे उसने टोपी कुर्ते में देखा तो सलाम किया। मैं समझा कि ये मुसलमान है, जवाब दिया। मैंने कहा, भाई साहब कहां से आप? कहा, मैं मुंबई से आ रहा हूं। मैंने कहा, आप मुंबई में कोई काम करते हैं? कहा, नहीं हजरत, इलाज के लिए गया था। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का। मैं कहा, लखनऊ में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, आप मुंबई चले गए? कहा, हजरत यहाँ के सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैं मजबूरन मुंबई गया। मैंने क्या दिक्कत है? कहा, मुझे हार्ट की दिक्कत है, हार्ट, और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई। मैं मुंबई में एक डॉक्टर, नाम मेरा जहन से निकल गया, कोई नाम बताया था। कहा, तकरीबन 90 साल उसकी उम्र है, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और एक मर्तबा नब्ज देखता है, आला लगाता है, 5000 रुपए फीस लेता है। क्या? अच्छा। कहा, हजरत मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि हम लोग कितने गाफिल हैं। वो हिंदू डॉक्टर है
और जब मैं उसके चेंबर में पहुंचा तो मुझसे पूछता है चेक करने के बाद, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम नमाज पढ़ते हो? हिंदू डॉक्टर, हार्ट का स्पेशलिस्ट का। मैं ताज्जुब में हो गया, यार ये हिंदू डॉक्टर है, कोई मुसलमान होता तो समझ में बात आती, मुझसे नमाज के लिए पूछ रहा। कर बताओ नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब फ्राइडे यानी जुमा पढ़ता हूं। उसने अफसोस का इजहार किया और कहा बेटा तुम्हारे मजहब ने, अपनी जुबान में अपने अंदाज में कहा, तुम्हारे मजहब ने इतना अच्छा एक्सरसाइज दिया है, हम यूं कहें इबादत दिया है, का इतना अच्छा इबादत दिया। अगर तुम जो तुम्हारे मजहब ने बताया कि दिन और रात मिलाकर 5 मर्तबा नमाज पढ़ी जाए, अगर तुम उस पर अमल करते, तुम नमाज पाबंदी से पढ़ते रहते, तो आज जिस मर्ज में मुब्तला हो वो मर्ज तुम्हें लाहिक नहीं हो सकता, उस मर्ज में मुब्तला नहीं हो सकते थे। अल्लाह अकबर। उसने कहा हजरत हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं, या अल्लाह हम लोग कितना गाफिल हैं। एक हिंदू डॉक्टर, फिर उसने कई एक थ्योरी बताए और प्रैक्टिकल बताया कि देखो तुम जब रुकू में जाते हो ऐसे झुकते हो तो हार्ट का ये मामला होता है, जब सजदे में जाते हो तो इस तरह एक्सरसाइज, और जब तुम खड़े होते हो तमाम, उसने कहा कई चीजें बताया और कहा कितना अच्छा एक्सरसाइज तुम्हारे मजहब ने दिया है, अगर अमल करते रहते तो आज जिस मर्ज में मुब्तला हो उस मर्ज में मुब्तला नहीं रहते। वो कहा हजरत मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने उसी के चक्कर में ये तौबा किया और अल्लाह से हद किया, ऐ रब आज से मेरी नमाज नहीं छूटेगी। कहा कि मैं नमाज का पाबंद हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, दवा पे दवा, टेबलेट पर टेबलेट लेता था। कहा कि हजरत जब से मैं नमाज का पाबंद हो गया, अल्लाह के फजल से मेरा ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कंट्रोल हो गया है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? एक डॉक्टर कह रहा है, सुभान अल्लाह, जो हिंदू डॉक्टर है। आज हम किस कदर कोताहियों में डूबे हुए हैं, किस कदर हम बेराहरमी के शिकार हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो इरशाद फरमाया था कि अगर नमाज छोड़ोगे तुम्हारा माल भी बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे औलाद भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स फज्र की नमाज अदा करके घर से बाहर निकलता है वो अल्लाह के जिम्मे में निकलता है, अल्लाह के जिम्मे में निकलता है, यानी अल्लाह की पूरी हिफाजत में निकलता है। अब आप कारोबार के लिए जाएंगे, बाजार जाएंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह घाटा नहीं हो सकता है, नफा ही कमाएंगे। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स बगैर नमाज पढ़े हुए फजर की अपने घर से निकल गया बाजार कारोबार के लिए, उस शैतान के झंडे के नीचे जाता है, शैतान उसके साथ साथ रहता है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुउम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आप बताइए, आपका दुश्मन कभी आपका भला चाहेगा? आपका नुकसान ही नुकसान होगा। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन बरकतें खत्म हैं, परेशानियां आती जा रही हैं, बीमारियां आती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? आपने गौर किया? गौर कीजिए और ठंडे दिल से सोचिए। अगर आप नमाज के पाबंद हो गए तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपके माल में भी बरकत हो जाएगा, आपकी दुनिया में भी बरकत, इंशाअल्लाह आखिरत में भी बरकत। और मेरी माँ और बहनें, आप चाहें तो अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बना सकती है कि नहीं? मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह का उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह ताला उस जगह को जन्नत का एक टुकड़ा बना देता है।
सुभान अल्लाह, जन्नत का एक टुकड़ा बना देता है। मेरी माँ और बहनें, आप घर में नमाज पढ़ेंगी, आप घर में कुरान शरीफ की तिलावत करेंगी, आप दरूद शरीफ पढ़ेंगी, आप बताएं ना फिर क्या अल्लाह ताला आपके घर को जन्नत का टुकड़ा नहीं बनाएगा? आप बताएं ना, क्या आपके घर में शैतान आएंगे? क्या आपके घर में बलाएं आएंगी? क्या आपके घर में मुसीबतें आएंगी? नहीं नहीं, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, जिस घर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, जिस घर में नमाज की अदायगी होती है, शैतान चीखें मारता हुआ, वावैला मचाता हुआ उस घर से कोसों दूर भाग जाया करता है। आज हमारे घर शैतानों के आमाजगाह बन गए हैं। आज हमारे घर परेशानियों के अड्डे बन गए हैं, बीमारियों के अड्डे बन गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी असल वजह ये है कि हमारे घर में ना तो अल्लाह का जिक्र, ना रसूलुल्लाह का जिक्र, ना अच्छी बातें, ना नमाज। तो आप बताएं ना फिर शैतान उस घर को अपना ठिकाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, होश में आने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आबाद हो जाए तो खाने खुदा को आबाद कर दीजिए, खाने खुदा को आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा देगा। कितना वक्त लगता है नमाज पढ़ते हुए, और अल्लाह ताला ने वो लज्जत और चाशनी नमाज में रखी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स 40 दिन पाबंदी से बाजमाअत नमाज पढ़ ले, फिर नमाज की वो लज्जत पा जाएगा कि जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून ही हासिल नहीं होगा। वो ऐसे ही तड़पता रहेगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो मछली जिस तरह पानी के लिए तड़पती रहती है, अगर आपने पाबंदी के साथ 40 रोज नमाज बाजमाअत अदा किया तो जब तक नमाज पढ़ नहीं लेंगे तो जिस तरह मछली पानी से बाहर होकर के तड़पती है, आप नमाज के लिए तड़पेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस मुबारक महफिल और निकाह की ये मुबारक महफिल सजाई गई है। मैं यहाँ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि नमाज के पाबंद बनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर रजा मिसवाई साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, बस मेरी आखिरी बात, चूंकि निकाह की मजलिस से मुझे गुफ्तगू कुछ और करनी थी, लेकिन इशारा कुछ और हो गया तो हमारा मौजूद सुखन किसी और तरफ चला गया और पूरी तकरीर उसी पर हो गई। हमारी निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लाम ने निकाह करने का जो मिजाज दिया है उसके बरखिलाफ बिल्कुल हम काम करने लगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अअलनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह ऐलान करके किया करो, ऐलान करके। और इरशाद फरमाते हैं, निकाह मस्जिदों में किया करो। कहाँ किया करो? अब बताइए, दो चीजें फरमाया, निकाह का ऐलान हो और निकाह हमारे कहां हो? मस्जिदों में हो। आप बताइए कितने निकाह मस्जिदों में होते हैं? कितने निकाह? बड़ी हिकमतें ये हैं मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जब हम निकाह मस्जिद में करेंगे, अल्लाह को सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। जो हमारे निकाह मस्जिदों में होंगे, चूंकि एक घर आबाद होने जा रहा है, जितने लोग मजलिस निकाह में बैठेंगे बावजूद साफ सुथरा होकर सर ढककर इत्मीनान से बैठेंगे। और निकाह के बाद, निकाह कहां? खाने खुदा में, सबसे मुकद्दस जगह पर, सबसे मुबारक जगह पर, जहां फरिश्तों का भी जमघटा रहता है। ऐसे मुबारक जगह पर हम भी शामिल हैं, अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी शामिल हैं। और निकाह के बाद हम जब दुआएं करेंगे तो जो दुआएं मस्जिदों में की जाती हैं और उसके साथ फरिश्तों की शमूलियत होती है, अल्लाह उन दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है।
जो जौजैन के लिए, घर की आबादी के लिए, अच्छा रिश्ता चलने के लिए जो हम दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह वो दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा, उस निकाह में बरकत रख देगा। कितना प्यारा अमल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, निकाह ऐलान करो और मस्जिद में किया करो। आज इसके बरखिलाफ हमने 100-100, 200-200 बराती, 300-300 बराती लेकर के पहुंचते हैं। आज निकाह के वक्त कौन बचता है? दूल्हा, दूल्हे के 2 दोस्त, दूल्हे के बाप और काजी साहब जो निकाह पढ़ाने वाले हैं। बकिया सब लोग खाना खाए और रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर कहां से इसका तस्वुर आ गया? बारात का तस्वुर कहां? आप ना तो कुरान में कहीं बारात का जिक्र पाएंगे, ना हदीस में बारात का जिक्र पाएंगे। ये बारात कहां से है? ये बारात हमने गैरों से ले लिया, गैरों से ले लिया है, इसका कोई तस्वुर नहीं। और बेजा इसराफ, अल्लाह अकबर। अब तो बड़े हालात खराब हैं। जिसकी 1, 2, 3 बेटियां हो गई, बेचारे को रातों रात नींद नहीं आती है। हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल कर दो, बदकारी को मुश्किल कर दो। आज हमारा मामला क्या है? हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, बदकारी को आसान कर दिया है। निकाह मुश्किल, माज़अल्लाह। जिसके पास लाखों लाख रुपए हो निकाह करे, जिसकी 2-4 बेटियां हैं, बेचारे को रातों रात नींद नहीं आती। कितना मुश्किल हमने कर दिया है। हालांकि लड़की वालों को खर्च 1 रुपया भी खर्च करने का तस्वुर इस्लाम ने नहीं दिया है, इस्लाम में है ही नहीं। बल्कि खर्च कौन करेगा? खर्च लड़के वाला करेगा। महर किसको देना है? शरीयत ने महर देने की ताकीद फरमाई, वातुन निसा सदक़ातहुन्ना निहरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, औरतों को महर खुश दिली से दिया करो, खुश होकर के दिया करो। महर किसको देना है? लड़के वाले को देना है। फिर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औलमु वलौ बिशाती, वलीमा करो अगरचे 1 बकरी ही वलीमा में ज़बह करो। वलीमा कौन करेगा? लड़के वाला करेगा। इस्लाम हमें क्या नजरिया अता फरमा रहा है? लड़की वाले का 1 रुपया खर्च नहीं, खर्च लड़का वाला करेगा कि लड़की को महर दे और अपने घर पर वलीमा करे। ये बारात का तस्वुर और लड़की वालों पर खर्च का तस्वुर कहां से आ गया? ना तो अल्लाह ने फरमाया है, ना रसूलुल्लाह ने फरमाया है, ना सहाबे किराम का अमल रहा है। ये हमने गैरों से ले लिया है। गैरों से हमने कितना मुश्किल कर दिया है निकाह को, माज़अल्लाह। और अब तो लड़की वालों से ये कहा जाता है, निकाह से पहले, बारात आने से 2-4 रोज पहले, पता नहीं आपके वहां ये है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, लड़के वालों की तरफ से एक लिस्ट आ जाती है कि खाने में फला फला डिश चाहिए, ये रोस्टेड भी चाहिए, तो ये फला चाहिए, बकरे का गोश्त, ये वो पूरी लिस्ट आ जाती है। और कहते हैं देखिए हमारे मेहमान आ रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे भिखमंगों से कहना चाहता हूं कि मेहमान तुम्हारे हैं और बोझ बेचारे लड़की वाले के ऊपर डाल रहे हो। अगर तुम्हें ज़ियाफत करनी है, तुम्हें इज्जत करनी है, तुम्हें खूब आइटम खिलाना है, तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा करने का हुक्म दिया है। वलीमा शान और शौकत के साथ करो। कौन मना करता है? कौन मना करता है? और ऊपर से जहेज की लानत, माज़अल्लाह। इस्लाम में जहेज का कोई तस्वुर कतई नहीं है, बल्कि यूं कहे जो हम मांगते हैं और जो हम मुतालबा करते हैं, ये सख्त नाजायज और हराम है, सख्त नाजायज और हराम है। ये भीख मांगना है, भीख मांगना। इस्लाम में जहेज का कोई तस्वुर नहीं। अब तो बड़े टोन से कहते हैं, आप जाएंगे रिश्ता लेकर के तो कहेंगे कोई मांग नहीं है, फला जगह से रिश्ता आया था, बुलेट दे रहे थे लेकिन जमा नहीं, कोई मांग भी नहीं, इधर बुलेट का सुना भी दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, होश के नाखून लो, होश में आओ। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया, जो शख्स
किसी के मालो दौलत के लालच में निकाह करता है, अल्लाह उसके ऊपर मुहताजी को मुसल्लत फरमा देता है। वो खुशहाल नहीं हो सकता है, वो नहीं खुशहाल हो सकता है। और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी औरत से, किसी लड़की से इसलिए निकाह करता है ताकि हम गुनाहों से बच जाएं, हमारी नजरें महफूज हो जाएं, हमारे शर्मगाह महफूज हो जाएं, हमारे वहाँ औलाद की पैदाइश हो, इस नियत से कोई निकाह करता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक तआला उस निकाह में बरकत अता फरमा देता है, बरकत अता फरमा देता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, माल के लालच में निकाह ना करो, बल्कि इसलिए निकाह करो कि निकाह मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। हम निकाह करेंगे, गुनाह से महफूज हो जाएंगे, हमारा आधा दीन महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निकाह को बाइश बरकत बना देगा। अगर तुम मुहताज हो, मेरे रब ने इरशाद फरमाया है अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अपने इन बाहों पर भरोसा कीजिए कि गाड़ी हम खुद कमा करके लेंगे, हमें जहेज की गाड़ी नहीं चाहिए। हम फ्रिज खुद कमा करके लेंगे, हमें जहेज की फ्रिज नहीं चाहिए। हम एसी कूलर अपने बाहों से कमा कर मेहनत करके लेंगे, फिर जितनी अच्छी हवा आपके हाथ की कमाई के एसी की लगेगी ना, वो जहेज के एसी की उतनी अच्छी हवा नहीं लगेगी। आप जितने शान और शौकत के साथ अपने कमाए हुए गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलेंगे, जहेज की गाड़ी से चलेंगे, सर हमेशा नीचे ही रहेगा। लोग थाने देंगे कि अरे जहेज में पा गए हो, चल लो, वरना तो साइकिल भी नसीब में तुम्हारे नहीं है कि नहीं भाई? इसलिए मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है निकाह को आसान करो और बदकारी को मुश्किल कर दो, बदकारी को मुश्किल कर दो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको शरीयत इस्लामिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और, महर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने आयत करीमा सुनाया कुरान शरीफ की, व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला। अल्लाह इरशाद फरमाता है औरतों को महर खुश होकर के दिया करो। हमारा मामला क्या होगा हजरत? महर हम 10 लोगों के मजमा में, 50 लोगों के मजमे में बड़े तमतराक अंदाज में कहेंगे रख लीजिए 50,000 रुपए। अच्छा, दिल में नीयत ये होती है देना तो है, जब दुल्हन आएगी तो उससे माफी की भीख मांग लेंगे, होता ही सही, बड़े शान से हजरत लिखिए 50,000 रुपए, और दिल में नीयत पहले ही है, नीयत खराब है कि नहीं देना है। अब दुल्हन आती है, पहली रात है, जाहिर सी बात है अजनबी जगह है, आप दुल्हन से जब कहेंगे कि जो मैंने महर रखा है उसे माफ कर दो, वो बेचारी मरती क्या ना करती, मजबूरन या मसबूरन कही देती है ठीक है मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। एक हदीस मुझे याद आती है, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी को महर नहीं देता या इस वजह से महर रखता है कि देना ही नहीं है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कल बरोज़े हश्र को जानियों के सफ में उठाया जाएगा, जिनाकारों के सफ में उठाया जाएगा। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे भाइयों, महर रखिए, इस्लाम में महर का तस्वुर है, महर रखिए और खुश तबई के साथ अपनी बीवी को महर दीजिए, ये उसका हक है। माफी का भीख ना मांगिए, हाथ ना फैलाइए कि माफ कर दो। उसके घर से लाखों लाख का जहेज लेकर के आ गए और तुम्हें 11,000, 15,000, 20,000 रुपए महर देने पड़ गए तो तुम्हारी नानी मरने लगी और माफी की भीख मांगने लगे। कुछ जगहों पर तो महर के लिए झगड़ा कर लेते हैं। अब तो लड़के वाले हजरत 1100 रुपया लिख लीजिए, 1100 रुपया, 1100 रुपया महर ही नहीं होता। उलमा से पूछिए, महर की कम से कम मिकदार शरीयत ने 10 दिरहम मुतय्यन फरमाई है। 10 दिरहम चांदी, 1 दिरहम चांदी का उस जमाने में 3 ग्राम 38 मिलीग्राम, तकरीबन सब 30 ग्राम 618 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम 618 मिलीग्राम, इतनी चांदी कम से कम हो या उसकी कीमत तो शरअन महर, और ये कम से कम बनेगा 2500
या 3000 लमसम ऐसे बनेगा आज कम से कम, और आप 786 रुपए मेहर रखेंगे, 1100 रुपए मेहर रखेंगे तो मेहर हुआ ही नहीं। मुझे अफसोस इसी बात पे होता है, अपने को लेना है, भीख मांगनी है तो ये डिमांड, वो डिमांड, ये वो फला, और जब मेहर देने की बात आती है जिसको शरीयत ने कहा है तो फिर हम अगले बगले झांकने लगते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस जुमला याद रखिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, बदकारी को मुश्किल कर दो, बदकारी को मुश्किल कर दो। इसलिए जहेज की लानतों से, डिमांड की लानतों से, बारात लेकर के आप जाएं, तरह तरह की फरमाइशों की लानतों से आपको और हमें अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं दुआ गो हूं कि इंशाअल्लाह कल जाहिद भाई के बच्चे की का अक़्द होना है। अल्लाह तबारक व तआला इस अक़्द को बाइश बरकत बना दे और सब काम बखैर व खूबी अल्लाह ताला पाए तकमील को पहुंचे।